ओवर थिंकिंग थी ना, दिन भर बच्चा गुरुजी प्रणाम। सोचता रहता था। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश रहो। गुरुजी आज 2.5 साल से हो गए हैं, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। गुरुजी मेरे डीएनए में 3 लोग हैं और डीएनए में जो लगभग 3 समस्याएं जो नॉर्मल हैं। एक गैस के ढकार की स्मृतियां हैं जो मम्मी को आती हैं, जरूरी है, वो संकल्प के दौरान बहुत ज़्यादा आती हैं गुरुजी, जरूरी है, रुकती वो तो निकलती रुकती नहीं। स्मृतियां हैं। और गुरुजी मेरी पत्नी जी हैं, उनको अचानक से हम लोग का सब कुछ माहौल ठीक चलता है, लेकिन क्या लड़ाई झगड़ा अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आई है क्या धर्मपत्नी? हाँ, आई। बुलाओ। आओ बेटा। मेरे प्रिय बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। हथेली पकड़ो एक दूसरे की, आंखें बंद करो, विवाह का समय ध्यान करो। प्रहार तोड़ दिया जाए। मायके पक्ष की वो सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए जो तलाक की स्मृतियां हैं, तलाक कराने वाली, परिवार से दूर करने वाली, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कराने वाली सभी स्मृति नष्ट की जाए। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां भर के सक्रिय कर। प्रहार निकाल के अंडे बच्चे कर स्थापित सूक्ष्म निकाल से देवताओं के दैत्यों के घर से निकाल के शुद्धि तोड़ दिया जाए गठबंधन। अब इनका पुनः शिव शक्ति की बेला में कराया जाए। तीन बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आँख खोल के एक दूसरे के अपने अपने बंधन खींचे 3 बार, फिर एक दूसरे को देखें। अब कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है आज पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है, जी गुरुजी। है? जी। क्योंकि सूक्ष्म में आपका विवाह हुआ ही नहीं था, इसलिए पति जैसे दिखते नहीं थे। आता थे भाव, लगता था चिढ़ होती थी कभी कभी, है ना? अब कोई चिढ़ हो रही है? ये सब बाहरी स्मृतियां प्रवेश पा जाती हैं तो ऐसे ही उत्पात मचाती हैं एक दूसरे के प्रति। इनके अंदर गंदगी, आपके अंदर गंदगी, तो फिर उत्पात मचाती हैं। और जब वो नष्ट हो जाती हैं तो फर्स्ट क्लास। आज आपका पुनः से विवाह हुआ है, ऐसा थैंक यू गुरुजी। शिव शक्ति के संरक्षण में। ऐसे हैं? खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। गुरुजी कुछ मेरे प्रश्न थे, पूछ सकते हैं अध्यात्म से संबंधित? जरूर पूछो बेटा। गुरुजी जैसे मैं अभी बैठा था, हाँ बेटा। तो आपको भी देखा, आपके शिष्य लोग को भी, जो हमारी आंखें होती हैं वो जब पलट जाती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम किसी दूसरे जगत से संबंधित हो जाते हैं। तो उसके संबंध में जानना था, क्योंकि मैंने ओशो के द्वारा सुना था, जो गणितज्ञ रामानुजन थे उनकी भी आंखें पलट जाती थी, और जब पलटती थी तो वो मतलब मैथमेटिक्स से जो जो फार्मूले दे गए हैं वो अभी भी मतलब उनको कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, कोई सॉल्व ध्यान से समझना है, जब भी आपकी आंखें पलट जाती हैं हाँ। तो आप हृदय से जुड़ जाते हो। कहाँ जुड़ते हो? हृदय से। हृदय से जुड़ जाते हो, वहां दिमाग नहीं चलता, मस्तिष्क चलना बंद हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। ये जो चलता रहता है कट 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 कट, 1 सेकेंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं ब्रेन में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में कितने रिएक्शन हुए? 1 लाख। अब कैसे नापोगे, कैसे रोकोगे इसको? इसको कोई मशीन नहीं नाप पाती बेटा। तो 1 सेकेंड में, अब ये विज्ञान ही मानता है, आधुनिक विज्ञान मानता है इसको, कि 1 सेकेंड में 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शन इस ब्रेन में होते। तो 60 सेकेंड में 60 लाख केमिकल रिएक्शन हो गए। यानी 1 मिनट में 60 लाख केमिकल से हो गए रिएक्शन। कैसे गणना करोगे? तो क्या विधि अपनाई गई कि जब आंखें केंद्रित हो जाती हैं आज्ञा चक्र पे, तो आप हृदय में उतर जाते हो, समझ गए? अनाहत पे आ जाते हो, आनंद में आ जाते हो, भाव में आ जाते हो। फिर गुरुजी उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर प्रक्रिया है बेटा, अनुभव का विषय है।
चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। गुरु जी एक प्रश्न और था। जैसे मैं रात्रि को जब सोता हूँ तो दृष्टा भाव से अपने पूरे शरीर को देख लेता हूँ। ठीक, अच्छा। तो मुझे एक अवस्था का अनुभव हुआ था जिसमें जैसे मैं सोया तो मेरा मन जो था ना आज्ञा चक्र पे आया और वहीं से ना विलीन हो गया पूरा। हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद ना मैं हृदय के आसपास उतरा, मेरा शरीर ना श्वेत दिख रहा था। और उसके बाद ना कोई था भीतर में जिसके पास मन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हुआ ना वही चलने जो अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले उत्तर दिया, वही हुआ ना, प्रक्रिया में वही हुआ ना। कि आप सोते में गए, आप ध्यान यहीं रखे रहे, तो क्या हुआ, जैसे आप स्थिर हुए नीचे उतर गए, हृदय में उतरे। जी यही तो दिखा आपको, तो वही तो मैंने बताया आपको, वही आपने अनुभव किया जो मैं आपने सूचना दे रहा हूँ। बाकी सब आगे अनुभव का ही विषय है। लगे रहो, रास्ता तो है ही, चलते रहो बस। तो गुरुजी जो दिखा वो बीच में वो क्या चीज़ था? वही तो कह रहे हैं, अनुभव का विषय है। जो दिखेगा, सुनाई देगा, आपका अपना अनुभव है, ये दूसरे का अनुभव नहीं हो सकता। सभी के अनुभव अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। अलग अलग रास्ते से पहुंचना, लेकिन अलग अलग रास्ते से भी एक ही मंजिल है। हाँ जी। तो ये चर्चा का विषय ना होकर के अनुभव का विषय है। तो क्या गुरुजी जैसे जो हमारा मन चलता है वो भी विलीन हो जाता है क्या? मन तो विलीन हो ही जाएगा भाई। एक बात है ना, मन ही तो चला रहा है अभी सब। हाँ गुरुजी, जितने आदमी है धरती पे लगभग लगभग सबके अंदर मन ही मन चला रहा उनको है, चला रहा है। ठीक। लेकिन अभी आप चला ही नहीं रहे हो मन को, मन आपको चला रहा है। आप मुझे चला और रहे हैं। जैसे आप यहाँ स्थिर होते हैं, हाँ, स्वप्न गायब हो जाते हैं। क्या गायब हुआ? स्वप्न गायब हो जाता पहला काम है स्वप्न गायब होगा। जहां उतरे आप हृदय में, स्वप्न गायब, यथार्थ में जुड़ जाते हैं। तो वो सत्य के दर्शन होते हैं, आप जो है ही उसके दर्शन होते हैं। हाँ, तो सब अनुभव के विषय है बेटा, लगे रहो। तो क्या गुरुजी वो जो कर रहा था मैं उसको जारी रखूं? और क्या, बिल्कुल जारी रखना है। दृष्टा दरबार से जुड़े हो तो जारी रखो। हैं, बाबा माँ को ध्यान किया, जारी किया। गुरुजी एक प्रश्न, वो सूक्ष्म जगत क्या होता है? जैसे अगर डिफाइन करना अगर हम शब्दों के रूप में। सूक्ष्म जगत क्या होता है? सूक्ष्म जगत ही तो सब कुछ है। पूरी दुनिया ही भाव विचारों की है। यह आश्रम बना है, कैसे बना? किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बना। आप यहाँ खड़े हैं तो किसी भाव विचार से प्रेरित होकर आप खड़े। ये सभी लोग बैठे हैं, किसी न किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बैठे। तो भाव विचार ही तो सूक्ष्म है, तो सारा ही सूक्ष्म है। ये दिखता है सूक्ष्म, जहाँ घना हो गया है वस्तु के रूप में दिखता है। ये जगत जो दिखता है सूक्ष्म ही है, लेकिन जहाँ घनीभूत हो गया है, कण कण ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक शरीर के रूप में, एक आकार के रूप में दिखता है। हाँ, है सब सूक्ष्म ही। जब विलीन हो जाएगा तो सूक्ष्म में तो जाएगा सब। जब शरीर टूटेगा मृत्यु के बाद हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा? सूक्ष्म में ही जाएगा सब। फिर स्थूल में इकट्ठा होगा, दिखेगा कहीं पिंड के रूप में। तो जगत ही सूक्ष्म है। हमारे घनीभूत होने के कारण हमें आकार में दिखता है, इतनी बात। और क्या है? खूब मस्त रहो, लगे रहो भाई, सही जिज्ञासा बनाए रखो। ठीक है गुरुजी। थैंक यू बेटा।